मैं मुशफिक खान और आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं बिहार के किशनगंज के ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में। आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर के दिन जो टीचर्स डे का सेलिब्रेशन किया जा रहा है यहाँ पर ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में, वहाँ के टीचरों ने यहाँ के छात्र और छात्राओं को टीचर के रूप में कार्य करने का आज पूरा दिन की जिम्मेदारी इनके ऊपर सौंपी है, जो ये सुचारू रूप से अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जो आज की प्रिंसिपल के पद पे नियुक्त की गई हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करता हूं आज के दिन में क्या ख़ास है और किस बिना पे आज उनको इस टीचर की जिम्मेदारी दी गई और वो इसके किस तरह से निभा रही हैं। पहले तो आपका शाहीन टीवी में स्वागत है। आप अपना नेम बताएं पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नेम निदा फातिमा है एंड सबसे पहले तो हमारे पूरे भारतवासियों के सभी टीचर्स को बहुत टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड हम टीचर्स डे इसलिए मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो 5 सितंबर 1888 को उनकी पैदाइश हुई थी एंड 1962 को वो भारत के सेकंड वाइस प्रेसिडेंट एज अ उन्होंने प्रेसिडेंट बने थे। एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने काम किया और उन्होंने 20 साल जो है एज अ टीचर काम किया। तो उनके स्टूडेंट्स जो थे क्योंकि उन्होंने एज अ टीचर 20 साल काम किया था और वो बहुत अच्छे शिक्षक थे, तो उनके जो स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने ये डिमांड की कि हम आपका जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे तो उन्होंने कहा कि उनकी थिंकिंग देखिए, उन्होंने कहा कि आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट मत कीजिए, एज अ टीचर मैं कहूँगा कि मेरे बर्थडे को आप टीचर्स डे, शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट कीजिए। और इसको ये टीचर्स के लिए कितना बड़ा सम्मान है, किस तरह से आप देखती हैं, क्योंकि आज आपको भी टीचर के पद पे नियुक्त किया गया है, तो कैसा महसूस हो रहा है? एक्चुअली मुझे तो बहुत खुशी हो रही है एंड आज मुझे पता चला कि एक टीचर की क्या जिम्मेदारियां होती है। प्रिंसिपल की चेयर भी मिली है, पूरा आज़ादी है, अपने ढंग से स्कूल चला रहे हैं। तो आपने जब स्कूल चलाना शुरू किया तो क्या कोई हेजिटेशन था, क्योंकि टीचर की निगरानी भी चल रही है यहाँ पे और टीचर आपको लगातार जज कर रहे हैं और आप एक प्रिंसिपल के पद पे हैं, तो क्या इसके लिए कोई तैयारी कर रही थी या फिर किस तरह से आपने शुरुआत की पूरे क्लास की, अगर वो बता सकें? बिल्कुल नहीं जी, मुझे सुबह पता चला कि मुझे प्रिंसिपल के लिए चुना गया है, तो मेरी कोई भी तैयारी नहीं थी एंड बहुत ज़्यादा हेजिटेशन था। एंड मुझे समझ में आया कि सारे जो टीचर्स थे वो किस तरह से प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सारे बच्चे मतलब पेरेंट्स जो हैं तो ऑफ कोर्स प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सारे स्कूल में अगर एक बच्चा अच्छा करता है तो प्रिंसिपल की तारीफ होती है और अगर बच्चा अच्छा नहीं कर पाता तो भी प्रिंसिपल को ही कोसा जाता है। सो प्रिंसिपल आपने जिस तरह से अपने कार्य की शुरुआत की है, अगर भविष्य में आप टीचर बनती हैं तो फिर किस तरह से चलाएंगी? अभी में और उस वक्त में क्या बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव तो होगा एंड मुझे एक एक्सपीरियंस मिल गया कि मतलब किस तरह से संभाला जाता है, पढ़ाया जाता है एंड मुझे खुशी होगी अगर मैं प्रिंसिपल बनूंगी तो। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे यह करूँगा कि टीचर डे के मौके पर अक्सर देखा जाता है, मैं पूरे अगर देश की बात करूँ करीब तो टीचर डे के मौके पे बच्चे टीचर्स को गिफ्ट देते हैं, लेकिन मैंने आपके यहाँ कुछ अलग देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे टीचर्स को गिफ्ट नहीं दे रहे बल्कि टीचर ने बच्चे को खुद एक जिम्मेदारी दिया है। तो इसके पीछे टीचर की क्या मंशा है और छात्रों को किस तरह का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई टीचर्स के लिए गिफ्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि देश में जितने सारे लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल IAS, IPS, जितने सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं एंड बाकी सारे जितने भी पोस्ट हैं, उन सभी के कामयाब होने के पीछे एक टीचर का हाथ होता है। सो एक टीचर के लिए क्या गिफ्ट हो सकता है? अगर एक स्टूडेंट जो होता है वो अच्छा करे तो टीचर के लिए वही गिफ्ट होगा। आई मीन टीचर्स डे के दिन एक टीचर को पेन वगैरह या कोई भी चीज़ दुनिया की वो देकर अगर टीचर को एज अ गिफ्ट दिया जाए तो ये तो बहुत ही गलत बात होगी। आज इस कार्य के लिए आप अपने टीचर को, अपने प्रिंसिपल को क्या संदेश देंगी? जी, मेरा संदेश ये है कि मैं तो कुछ भी नहीं थी, यहाँ आकर के मैं एक बस मिट्टी की मूर्त थी। यहाँ आकर के मेरे टीचर ने मुझे तराशा एंड आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने टीचर्स की वजह से हूँ। एंड अपने टीचर्स के लिए मैं कुछ वर्ड्स बोलना चाहूँगी कि कलम थी हाथ में लिखना सिखाया आपने, मंजिल थी सामने रास्ता दिखाया आपने, हम तो बस पुतले थे शऊर देके अच्छा इंसान बनाया आपने, मेरे सारे असातिज़ा को सलाम।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने देखा साफ तौर से ये बताया कि मैं तो एक पुतला थी, लेकिन शूर देकर मुझे इंसान बनाया आपने। और राधा कृष्ण के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि राधा कृष्ण का जन्म हुआ था और उसके अवसर पे उनके जो कुछ पुराने छात्र थे, उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे, लेकिन राधा कृष्ण ने इस पैगाम को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि आप मेरा जन्मदिन ना मनाएं, बल्कि आप शिक्षा दिवस के रूप में इसको मनाएं। और तब से ये भारत के अंदर शिक्षा दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। साथ ही आपने ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा को देखा जो आज प्रिंसिपल के पद पर मौजूद है। इनके बॉडी लैंग्वेज से, इनके हाव भाव से काफ़ी परिपक्व लग रही हैं। तो इससे एक आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ के टीचर्स, यहाँ का मैनेजमेंट किस तरह से बच्चों को शिक्षा देता है और हर मैदान में उन्हें किस तरह से हर बातों को सिखाता है। कैमरामैन फ़हद के साथ मैं मुशफिक खान, शाहीन टीवी, बिहार।